मैट्रिक यानी कि 9th और 10th के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं और आज से जो अप्लाई करने का पोर्टल है यानी कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने का जो पोर्टल है वो भी ओपन कर दिया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अप्लाई करने के लिए कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, किन-किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, कौन-कौन सी गलती आपने नहीं करनी, इसके साथ-साथ कौन-कौन से स्टूडेंट्स इस जो एग्ज़ाम के लिए एडमिशन भेज सकते हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसके साथ-साथ मुकम्मल तरीका आप जानेंगे। अब ये जो एडमिशन्स हैं, ये 9 बोर्ड्स हैं जो कि सूबा पंजाब के 9 बोर्ड्स जिसमें लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, डीजी खान, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड भी है। तो ये टोटल 9 बोर्ड बनते हैं सूबा पंजाब के। अब एडमिशन का जो तरीका है या फिर फॉर्म फिल करने का जो तरीका है, उससे पहले मैं आपको जो डेट है दाखिला भेजने की, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको पता हो। आप अपने पास लिख लीजिए बार-बार, आपको फिर वो नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 4 तारीख से एडमिशन की जो डेट है वो ओपन है, 4 नवंबर 2025 से सिंगल फ़ीस के साथ। अब ये चलेगी 27 नवंबर 2025 तक। टाइम है आपके पास, लेट न करें, जल्द से जल्द भेज दें। 4 नवंबर से 27 नवंबर तक सिंगल फ़ीस के साथ आप एडमिशन भिजवा सकते हैं। सिंगल फ़ीस, जो फ़ीस की डिटेल है, इससे पिछली जो वीडियो है उसमें फ़ीस की डिटेल दी हुई है। मैं वो फ़ीस की डिटेल यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये लंबी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद 27 के बाद 28 नवंबर से लेके 11 दिसंबर 2025 तक डबल फीस के साथ आपका एडमिशन जाएगा और उसके बाद फिर 12 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक ट्रिपल यानी कि 3 गुना फीस के साथ आपका एडमिशन जाएगा। ये डेट आपको पता होना चाहिए ताकि इसी के तहत आप अपना एडमिशन भिजवा सकें। इसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये 9th एंड 10th की बात करने लगा हूँ। अब सबसे पहले 9th वाले जो हैं, जो फ्रेश 9th वाले हैं, वो ज़रा देख लीजिए। और हाँ, ये आपको बताता चलूँ कि ये जो एडमिशन भेजने का तरीका है, ये सिर्फ़ प्राइवेट स्टूडेंट्स जो कि अपना एडमिशन खुद भेजना चाहते हैं, वो सिर्फ़ ये वीडियो देखें, वो अपना एडमिशन खुद भेज सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, किसी इदारे में, स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट भी किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, मसला नहीं है। लेकिन वो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो कि पहली बार अपना एडमिशन भिजवा रहे हैं, उनके एडमिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके स्कूल की है। उनका स्कूल उनका एडमिशन खुद भेजेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। स्कूल खुद अप्लाई करेगा अपने पोर्टल के थ्रू और स्कूल आपसे जो फ़ीस होगी या फिर अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो स्कूल आपसे ले लेगा। तो आप उनको वो इन्फॉर्मेशन और फ़ीस प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो एडमिशन है, वो स्कूल खुद भेजेगा। बाद में जब रोल नंबर स्लिप जारी की जाएगी, वो भी आपको स्कूल खुद प्रोवाइड करेगा। रेगुलर स्टूडेंट्स वाले, आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अपना एडमिशन खुद भेजना है, इन्होंने खुद अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, तो कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। 9th क्लास वाले पहले देख लें। अब 9th के वो स्टूडेंट्स जो कि 9th का एडमिशन भेजना चाहते हैं, अगर उनमें से किसी स्टूडेंट ने पहले कभी भी अगर 10th का वो एडमिशन भेज चुके हैं या 10th का वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इस वक्त वो सिर्फ़ 9th का एडमिशन नहीं भिजवा सकते, उनको 9th और 10th का इकट्ठा एडमिशन भिजवाना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स जो कि पहले कभी 10th क्लास का दाखिला भिजवा चुके हैं, अब वो सिर्फ़ 9th का एडमिशन नहीं भिजवा सकते, उनको 9th और 10th का इकट्ठा एडमिशन भेजना पड़ेगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले रजिस्टर तो किया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन पहले भिजवा दी थी। बोर्ड की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि 2010 से लेके अब तक अगर किसी स्टूडेंट ने कभी किसी स्कूल में एडमिशन लिया था और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन स्कूल के तहत या स्कूल के थ्रू करवा ली थी, लेकिन उसके बाद किसी वजह से वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या एडमिशन नहीं भेजा, 2010 के बाद से अब तक रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है लेकिन कभी एडमिशन नहीं भेजा था, वो स्टूडेंट भी अब इस एग्ज़ाम के लिए एडमिशन भेज सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले 9th क्लास का
एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने या तो 9th क्लास का अपना जो रिज़ल्ट था वो कैंसल करवा दिया था, या फिर वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल थे, वो दोबारा रीअपीयर हो सकते हैं, दोबारा 9th क्लास का एडमिशन भिजवा सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट्स जो कि फ्रेश हैं, जो कि पहली बार दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो एडमिशन भेजेंगे। ये 9th क्लास की बात थी। अब ज़रा 10th क्लास की तरफ आ जाते हैं, जिन्होंने 9th क्लास कर ली या जिनकी 9th क्लास में कोई सप्ली थी, या जिन्होंने 9th क्लास का एग्ज़ाम पहले दिया था, रिज़ल्ट आ चुका था, अब वो 10th का देना चाह रहे हैं। ये तमाम स्टूडेंट आप ज़रा देखिए। अब क्लास 10th वाले, इसमें भी वही स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास 9th का, जिसने 2010 के बाद रजिस्ट्रेशन तो जिसकी हुई पड़ी थी, लेकिन 2010 के बाद 10th क्लास का एडमिशन नहीं भेजा था, वो आप इस वक्त एडमिशन भेज सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, वो स्टूडेंट्स जिनकी 9th क्लास में सप्ली थी या फिर जिनकी क्लास 10th में सप्ली थी, वो अब अपना सप्ली के लिए एडमिशन भिजवा सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट्स देना चाहते हैं या रीअपीयर होना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी अब एडमिशन भेज के इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके साथ-साथ वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने क्लास 9th पास कर ली थी और अब वो क्लास 10th का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन अब वो दोबारा क्लास 9th और क्लास 10th का एक साथ यानी कि कंबाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी अब एडमिशन भिजवा के इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बोर्ड की पॉलिसी कहती है। और वो स्टूडेंट्स जो कि इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट का पहला चांस दे दिया, यानी कि पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक आपके पास 4 साल में अनलिमिटेड चांसेस हैं या फिर 4 चांसेस आपके पास हैं। अगर आपने पहला या दूसरा चांस अटेंड कर लिया, अगर आप तीसरी बार या चौथी बार या दूसरी बार इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप भी अपना एडमिशन इनके साथ भिजवा सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 10th पास कर ली थी, लेकिन अब वो अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, वो एडिशनल सब्जेक्ट्स का भी एग्ज़ाम इसी एडमिशन के साथ एडमिशन भेज देंगे। वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट एनुअल 2026 में एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी पिछले साल सप्ली थी, उन्होंने सप्ली का एग्ज़ाम दिया, लेकिन सप्ली उनकी पास ना हुई। अब क्योंकि मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक आपके पास सप्ली के 3 चांसेस हैं। अगर आप पहली बार अपनी सप्ली पास नहीं करते, तो दूसरा चांस आपके पास है, तीसरा भी आपके पास चांस है। अगर आपने पहले चांस का एग्ज़ाम दे दिया, दूसरे का भी दे दिया, उसमें पास नहीं हो सके, तो अब आप अपना दूसरा या तीसरा चांस अटेंड करने के लिए, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप भी अपना एडमिशन भेज सकते हैं। बाकी रहे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अपना एडमिशन भेज सकते हैं, वो अहल हैं, वो अपना एडमिशन वैसे ही भेज देंगे। अब एडमिशन फॉर्म की तरफ आते हैं। एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले चंद अहम चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं, उनको बाद में प्रॉब्लम तब होती है जब रोल नंबर स्लिप जारी होती है। उनको या तो रोल नंबर स्लिप मिलती नहीं है, अगर मिल जाती है तो उसमें कई गलतियाँ होती हैं। फिर वही गलती आगे जब रिज़ल्ट कार्ड आता है या फिर सनद आती है, उसमें वही गलती हो जाती है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को फिर बाद में वो गलती सही करवाने के लिए एक तो ज़्यादा वक़्त लग जाता है, ज़्यादा फ़ीस लग जाती है, बोर्ड के धक्के खाने पड़ते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये चीज़ें, ये बातें समझना ज़रूरी है। अब एडमिशन फॉर्म में जब आप अपना जो भी आपकी ऑप्शन होगी, रीअपीयर की, कंपार्टमेंट की या फिर कंबाइन की या फिर इम्प्रूवमेंट की, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्रीवियस रोल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म ओपन हो जाता है, तो उसमें आपकी तस्वीर हो गई, आपका नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने खुद लिखनी है। अब उनमें आपके फादर का फ़ोन नंबर हो गया, उनका सीएनआईसी नंबर हो गया। इसी तरह अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है, अगर आपके चेहरे पे या फेस पे कोई मार्क ऑफ आइडेंटिटी है, वो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो आपका एड्रेस है। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपका एड्रेस है। जब आप एड्रेस अपना टाइप करेंगे, तो यकीन करें कि आपको ये यकीन कर लें कि आपने जो एड्रेस एंटर किया है, ये सही एड्रेस है।
और ये भी यकीन कर लें कि ये वही एड्रेस है जहाँ पे आपकी पहले डाक आती थी। आपको यकीन हो कि अगर रोल नंबर स्लिप जारी होगी तो इसी डाक पे पहुँचेगी। तो वो सही एड्रेस आपको सही स्पेलिंग के साथ आपको लिखना है। अगर आप सही एड्रेस नहीं लिखेंगे तो बाद में रोल नंबर स्लिप जब जारी की जाएगी या फिर रिज़ल्ट कार्ड जब जारी किया जाएगा, वो गलत एड्रेस पे चला जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट और सही होना चाहिए, एक ये चीज़। दूसरी सबसे अहम पॉइंट या दूसरी सबसे अहम बात वो ये है कि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर खुद सेलेक्ट करना होता है। अब एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आपको अपना सही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, सही तहसील सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद सही ज़ोन सेलेक्ट करना होगा। फिर ज़ोन सेलेक्ट करने के बाद आपके करीब तरीन जो भी एग्ज़ाम सेंटर हो, जो भी स्कूल आपके करीब तरीन हो, वो स्कूल एक लिस्ट दी गई होगी पहले से, उनमें से आपको एहतियात से जो आपका करीबी स्कूल हो, वो आपको सेंटर के लिए सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश आपने नहीं करनी। अगर यहाँ पे गलती कर दी आपने और आपका सेंटर गलती से कहीं दूर चला गया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो एक तो होम एड्रेस, दूसरा ये जो एग्ज़ाम सेंटर है, इनको सेलेक्ट करते वक़्त आपने बड़ी एहतियात करनी है। तीसरी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपका ग्रुप है, साइंस ग्रुप है या फिर आर्ट्स ग्रुप है, इसको भी आपने एहतियात से सेलेक्ट करना है। बाकी रहे आपके सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आमतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती नहीं करते, उनको पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने अटेंड करने हैं। अगर आप सप्ली का एडमिशन भेज रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स पहले से वहाँ पे सिलेक्टेड होंगे, आपको नहीं सेलेक्ट करने। लेकिन अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सॉरी, दूसरी बार एडमिशन भेज रहे हैं, आप रीअपीयर हो रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करने होंगे। सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी होती है, बस आपको एहतियात से उनको टिक का निशान लगाना होता है, या फिर लिस्ट दी होती है, उनमें से आपको अपना सही सब्जेक्ट्स और सही प्रैक्टिकल्स अगर आपने देने हैं, तो उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। एक और चीज़, आपको ये पूरा फॉर्म आपको बोर्ड की नोटिफ़िकेशन के मुताबिक जब आप फॉर्म जब आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आपको 5 मिनट के अंदर-अंदर इस फॉर्म को फिल करना होगा। 5 मिनट के बाद अगर या 5 मिनट जब गुज़र जाते हैं, आपने लेट कर दिया, तो ये फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा। तो ये कोई इतना बड़ा टाइम इस पे नहीं लगता, बस एहतियात से आपको फिल करना है। अब फिल करने के लिए जो ऑनलाइन फ़िल करने का तरीका है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये वाली वीडियो है, इसका ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, इसी वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। अब ये वीडियो है तो पिछले एग्ज़ाम की, लेकिन इस वीडियो में तरीका बिल्कुल सेम है। जितने भी बोर्ड्स हैं, सबका तरीका स्क्रीन पे मैंने एक-एक चीज़ बताई हुई है, उसको आप फ़ॉलो करते जाएँ, आपको एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी सही तरीके से रहनुमाई की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा ऑन टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको इंशाअल्लाह सैटिस्फाई किया जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। नेकी की नीयत से शेयर कर दें, ताकि आपकी शेयर की हुई वीडियो से अगर दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा, तो आपको भी सवाब मिलता रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला।